भैरवगढ़ का राजकुमार साक्षात नरपिशाच था। एक ऐसा प्राणी जो इंसान को सिर्फ मारता नहीं था, बल्कि मरने से पहले उसे जीते जी नरक का अनुभव करवाता था। वो किसी को इतनी आसानी से मरने नहीं देता था। कभी किसी की खाल धीरे धीरे उतारी जाती, कभी आंखों में गरम सलाखें डाली जाती और कभी लोगों का मुंह सिलकर उन्हें गरम लोहे के डिब्बों में बंद कर दिया जाता। जब वो राज्य में चलता, लोग आंख उठाने से पहले कांप जाते और अगर कहीं वो रुक जाता तो अच्छे अच्छे लोग जिंदा रहते हुए भी मौत का अनुभव कर लेते थे। एक दिन राज्य के भ्रमण के दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। बहुत शांत, बहुत सौम्य, इतनी सुंदर जैसे कोई साक्षात देवी धरती पर उतर आई हो। और उस पल जीवन में पहली बार राजकुमार ने सिर्फ देखा नहीं, सोचा। अचानक उसके भीतर का नरपिशाच जैसे कहीं खो गया हो। वो पहली बार सिर्फ एक इंसान बनकर सोच रहा था। दरअसल वो उस लड़की के प्रेम में पड़ चुका था। महल लौटकर भी उसका मन उसी चेहरे में उलझा रहा। उसके पिता ने पहली बार अपने पुत्र को इतना शांत देखा और ये शांति उन्हें भीतर ही भीतर प्रसन्न कर गई। अब राजकुमार सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए बार बार नगर भ्रमण करने लगा। ये पहली बार था जब वो किसी को बल से नहीं, प्रेम से पाना चाहता था। तभी एक दिन मंदिर के सामने एक सैनिक गुस्से में उस लड़की को रोकता है और डांटते हुए गुस्से में बोलते हैं, अभी यहां सामान्य जनों का आना मना है। लड़की चुपचाप लौट जाती है। यह दृश्य देखकर राजकुमार गुस्से में पागल हो जाता है। लड़की के जाते ही वो सैनिक को गले से पकड़ता है और घसीटते हुए महल तक ले जाता है। पूरा राज्य बस देखता रह जाता है। अगले ही पल राजकुमार उसके सिर में भाला घोंप देता है और उसकी लाश को सीधे क्रीड़ा स्थल में टांग दिया जाता है। किसी को समझ नहीं आता ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ये पहली बार था जब राजकुमार ने अपने ही सैनिक को मारा था। बाकी सैनिकों के हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार अपनी कुल देवी के मंदिर जाता है। वो अधिकतर अकेला ही जाता था। नदी के किनारे राजकुमार एक लड़की और एक लड़के को देखता है। वे दोनों प्रेमी होते हैं। ये दृश्य देखकर राजकुमार पहली बार मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसके हृदय में भी प्रेम ने स्थान बना लिया था। लेकिन मंदिर से लौटते समय वो दोनों फिर दिखाई देते हैं। इस बार राजकुमार उनका मुख साफ साफ देख लेता है और एक ही पल में जैसे उसकी पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है। गुस्सा, दुख, पीड़ा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू होते हैं और क्रोध उसके पूरे शरीर को अंदर ही अंदर जला रहा होता है। अब ये नरपिशाच आगे क्या करेगा, ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी अब लंबी चलने वाली है।